अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 1 2 3। नहीं होगा ये मुझसे, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये बहुत चलेगा। कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चलेगा, 1 सेकंड के लिए चलेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। हाँ लगा लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। हाँ कम ऑन या। क्या कर रहा हूँ मैं, लगा क्यों नहीं पा रहा हूँ? इतना पसीना क्यों आ रहा है मुझे? पहले टॉवल। तुम आयुष ने भेजा तुम्हें मेरी चोट पे दवा लगाने के लिए, तो मैं बता देता हूँ मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद की मदद खुद कर सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके? तुम्हें क्या लगता है सब लोग हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं? हाँ तो मैं तो कह भी नहीं रहा हूँ कि कोई मेरे बारे में सोचे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ? नहीं सोच रही? वेरी गुड। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे बारे में नहीं सोचो। अब मैं जीऊँ मरूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मत सोचो, मैं खुद की मदद खुद कर लूंगा। मत सोचो तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी। कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हाथ क्यों पकड़ा? आइंदा ये सब मत करना। ये सब चीजें फेंकना, तोड़फोड़ करना, ये अच्छी बात नहीं होती। सामान का नुकसान भी होता है और ऊपर से ये चोट भी लग जाती है। हाथ छोड़ो मेरा। चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ भी मैं ले जाऊँ। क्यों? क्योंकि तुम इसी लायक हो। चलो। मैं कह रहा हूँ मैं खुद का ध्यान रख लूंगा। चलो चुपचाप। पर क्यों? पट्टी करनी है। तुम करोगी? और कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ? हाँ मैं हूं ना, मैं कर लूंगा पट्टी। दिख रहा है तुमने कितनी पट्टी की है? वहाँ सामान वैसे का वैसे ही रखा है। चलो अब। अगर हमेशा मेरे जख्मों को ना संभाल पाओ तो अभी भी मत संभालो। आने वाले हमेशा के बारे में पता नहीं मुझे, लेकिन बीते हुए हमेशा में हमेशा संभालती थी। अब बदल गई हूँ मैं और लोगों ने ही बदल दिया। अब ना ही मैं बीते हुए कल में जीती हूँ और ना ही आने वाले कल के लिए जीना चाहती हूँ। जीती हूँ तो बस आज में। और तुम ना ये हमेशा हमेशा बोलना बंद कर दो। पहले भी तुम हमारे लिए यही बोलते थे, हमेशा हमेशा। और तुम्हारा हमेशा कुछ सालों तक भी नहीं चला। गलती करी यार मैंने। मुझे शालू से बात करनी चाहिए थी, उससे सवाल करने चाहिए थे। और शालू क्या, मुझे तो लक्ष्मी भाभी को भी कॉन्फिडेंट करना चाहिए था। मुझे उन्हें बोलना चाहिए था कि भाभी मुझे पता है जब आप इस घर को छोड़ के गए थे तो आप प्रेग्नेंट थे। मुझे उनसे सवाल करने चाहिए थे, लड़ना चाहिए था मुझे उनसे। पर क्या करूं यार, जब लक्ष्मी भाभी मेरे सामने आती है ना तो मेरे अंदर का लक्ष्मण बाहर आ जाता है। फिर किसी को भी कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कोई कितना भी सफर कर रहा हो, फिर बस मुझे भी वही चाहिए जो लक्ष्मी भाभी को चाहिए। सिंपल। पर शालू से तो बात कर सकता था ना आयुष। डैम इट। क्या है? शालू नहीं। क्या नहीं? तुम ऐसे मुझसे गुस्से में बात नहीं करोगे। इतने अच्छे से जानती हो मुझे। वो इसमें जानना क्या, ये तो कोई भी समझ ले। तुम्हारी शक्ल और आंखें देख के कॉमन सेंस। जाओ मिरर में देख लो, खुद ही समझ जाओगे कितने गुस्से में हो तुम। ओके कूल। अब मैं बोलूं? नहीं। थैंक यू। तो आप मुझे एक बात बताओ, सच क्यों छुपा रही हो मुझसे? ऐसे क्यों देख रही हो? कैसे देख रही हूँ? तुम ऐसे देख रही हो जैसे अभी मैंने जो कुछ भी कहा ना वो सब सच था। तुम नजरें क्यों चुरा रही हो? लक्ष्मी क्यों करती हो ऐसा? जब भी हमारे बारे में बात करता हूँ तो नजरें क्यों चुरा लेती हो? हमारे बारे में?
तुम मुझे और तुम्हें हम बोल रहे हो। ऐसा बोल भी कैसे सकते हो ऋषि? तुम और मैं हम नहीं हो, अलग अलग है। तुम हो और मैं हूं, अलग अलग। हम दोनों अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग है। तो फिर अगर मुझे दर्द होता है तो उसका असर तुम पे क्यों होता है? मेरी चोट पर मरहम क्यों लगा रही हो? इतना ख्याल क्यों रख रही हो? क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या ऋषि? आंखें हैं ना तुम्हारे पास, तो देख क्यों नहीं पा रहे हो तुम? और ये सब कहानियां कब से बनाने लग गए हो तुम? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम एक बात ना अच्छे से समझ लो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। मैं यहाँ हूँ सिर्फ और सिर्फ रोहन के लिए। उसका बर्थडे है आज और मैं पारो को उसके बर्थडे पर लेकर आई हूँ, और कुछ नहीं, बस इतना ही, समझे? और रही बात आगे बढ़ने की, तो तुम मानो या ना मानो, लेकिन पारो इस बात का सबूत है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। कौन सा सच? वही सच शालू जो दिल में छुपा के रखा है तुमने अपने। क्या छुपा के रखा है मैंने? अपने दिल से छुपा सकती है शालू? ऐसे कितने सारे सच है जो अपने दिल में छुपा कर रखे हैं तुमने। पर उसमें से एक सच है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मुझे सबसे ज्यादा मैटर करता है शालू। मैं तुम्हें सच में अच्छा लगने लगा हूं और तुम्हें सच में मुझसे बातें करना और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। यही बात कि तुम सच में मुझे पसंद करने लगी हो। आयुष, वो जो वक्त है वो बीत गया और उस वक्त के साथ हम आगे बढ़ गए, तो अब उन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। बनता है शालू, मतलब बनता है और बहुत बड़ा मतलब बनता है। शालू तुम जानती थी, मैं जानता था, हम अरे माना कोई और नहीं जानता था, पर हम तो जानते थे ना शालू। बस मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादीशुदा हो तुम। शादी हो चुकी है? शादी मतलब क्यों नहीं हो तुम शादीशुदा? अरे मैं हूँ शादीशुदा, पर मैं किसी और बारे में बात कर रहा हूँ शालू। अच्छा, अभी तुमने ही तो बोला कि माना कोई और नहीं जानता, लेकिन हम दोनों तो जानते हैं। शालू मैं लक्ष्मी भाभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम जानती थी, मैं जानता था। जब मामा हॉस्पिटलाइज थे, लक्ष्मी भाभी प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तुम्हें पता नहीं ये बात? जब तुम ये घर छोड़ के, ये शहर छोड़ के गई थी, तब तुम प्रेग्नेंट थी। हाँ लक्ष्मी, और ये बात मैं अच्छी तरह से जान गया हूं। जब तुम यहां से गई थी तब तुम प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब तुम जो भी कहोगी ना उसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सच है कि तुम नई लाइफ में आगे बढ़ी हो और नहीं कुछ भी भूली हो। ये सच नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।